हुड्डा साहब दिखाई नहीं दे, इन्विटेशन नहीं था क्या? गुड़गांव में दिखाई दिए थे। जो कहते थे ना पर्सनल यात्रा है, जो कमरों में बैठकर एसीओ में बैठ के घुस घुस कर बतलाते थे यात्रा में जाएं या नहीं जाएं, तो वो तो आप लोगों ने गुरुग्राम में ही देख लिया था जब राहुल गांधी जी ने बोला कि ये कांग्रेस की यात्रा है, उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम राहुल गांधी जी ने किया। कांग्रेसी ये बोल रहे थे कि ऑफिशियल यात्रा नहीं है, उन्होंने कुछ अब बोला कि भाई ऑफिशियल यात्रा है ये ऑफिशियल यात्रा है। राहुल गांधी जी ने कह दिया, खड़गे जी ने कह दिया और यहाँ के प्रधान ने कह दिया। अब भी अगर वो कहता है कि ये यात्रा नहीं है, कांग्रेस की यात्रा नहीं है, तो वो बीजेपी के एजेंट हैं। आज उसी नेता के गढ़ में इस यात्रा में जन सैलाब ने दिखा दिया कि प्यार और मोहब्बत की दुकान या तो राहुल गांधी जी ने खोली थी या चलाई थी पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी विजेंद्र जी ने, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर सद्भाव यात्रा का साथ दिया है। जो कांग्रेस का लीडर और जो कांग्रेस का मेन कार्यकर्ता है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो सद्भाव यात्रा में, वरना कोई कांग्रेस का लीडर नहीं। पाओ कब से हो? 27 जनवरी से। 27 जनवरी से, और आज हो गया मेरे ख्याल से 23 मई हो गए। लगभग 5 महीने से जो है नंगे पांव चल रहे हैं। कितने किलोमीटर चल चुके? ये 2800 किलोमीटर हो जाएंगे आज पूरे लगभग। फिलहाल रोहतक के अंदर हूँ और आज जो है ब्रिजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का समापन समारोह है। लगभग 231 दिन 2800 किलोमीटर की यात्रा, और आज हुड्डा के गढ़ के अंदर जो है इसका समापन किया जा रहा है। आप देख लीजिए, जहाँ तक नजरें आपको जाने वाली है, आपको दूर तक जो है भीड़ ही भीड़ नजर आने वाली है। लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता जो है भीड़ ने पूरा ब्लॉक कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 10 से 15 हजार लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। सद्भाव यात्रा को चलते हुए लगभग 231वां दिन आज था, और आज रोहतक के अंदर हुड्डा के गढ़ के अंदर जो है इसका समापन किया गया। और तमाम जहाँ तक आपकी नजरें आ रही है और नगाड़ों के साथ में, डीजे के साथ में जो है इस यात्रा का आज यहाँ पर रोहतक के अंदर समापन यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए, तो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं कि इस यात्रा का कितना फर्क रहने वाला है, क्या माहौल आगे बनेगा, ब्रिजेंद्र सिंह का राजनीतिक करियर आगे क्या रहने वाला है, तमाम मुद्दों पर चलिए इनसे बात करते हैं। और ब्रिजेंद्र सिंह से भी बात करने की हम। कैसी रही सर यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत संतोषजनक। जो संदेश हम लेके चले थे जरूर वो कहीं ना कहीं पहुंचा है। लगभग कितने किलोमीटर चल चुकी है? 2800 किलोमीटर के आसपास। हुड्डा साहब दिखाई नहीं दे, इन्विटेशन नहीं था क्या? गुड़गांव में दिखाई दिए थे। क्या कहोगे यात्रा को ले? देखो, हमारी जो कांग्रेस की सद्भाव यात्रा है, ये सर छोटू राम के नाती चौधरी विजेंद्र जी, वीरेंद्र जी, इन्होंने ये पूरे हरियाणा के अंदर ये यात्रा निकाली है। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हताश था, जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने कांग्रेस को किसी न किसी के सामने घुटने टेक कर देख दिया था, आज उनके मुंह पर, जिस दिन राहुल गांधी जी गुरुग्राम में आए थे, तमाचा तो उनके मुंह पर उसी दिन लग गया था। लेकिन आज उसी नेता के गढ़ में इस यात्रा में जन सैलाब ने दिखा दिया कि प्यार और मोहब्बत की दुकान या तो राहुल गांधी जी ने खोली थी या चलाई थी पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी विजेंद्र जी ने, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर सद्भाव यात्रा का साथ दिया है। जो कांग्रेस का लीडर और जो कांग्रेस का मेन कार्यकर्ता है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो सद्भाव यात्रा में, वरना कोई कांग्रेस का लीडर नहीं है। वो कल आज अपनी दुकानों और ये भी दिखा दिया कि कांग्रेस किसी एक नेता के पीछे नहीं चल रही। कांग्रेस युवा साथियों, महिलाओं को सबको साथ एकजुट लेकर चलती है, उसके साथ कांग्रेस चलती है। तो ये भाई ब्रिजेंद्र ने हम सबको एक करके दिखा दिया कि कांग्रेस एक है। और एक हुड्डा साहब को टारगेट कर रहे हो कहीं ना कहीं आप? देखो, वो तो आप भी समझते हैं और वो भी समझते हैं, जिन्होंने पार्टी सत्ता में रहते हुए मलाई मारी थी, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है और मीडिया वालों को भी सबको पता है कि हमारी सरकार आते आते हुए किसने खराब करी, किसने पार्टी के सामने, विपक्ष की पार्टियों के सामने घुटने टेकने का कार्य किया, टिकट वितरित करने का गलत कार्य किया, कहीं ना कहीं नॉर्मल कार्यकर्ता की जुबान बंद करने का कार्य किया, वो कार्यकर्ता घर बैठाने का कार्य किया। आज ये यात्रा उनकी दिन रात की नींद उड़ाने का कार्य करेगी, उनके गढ़ और उनके क्षेत्र में आकर। उनके अलावा बाकी तमाम बड़े नेताओं ने दूरी बनाई है यात्रा से, क्या कहना चाहोगे? देखो, बहुत लोगों ने, बड़े बड़े लीडरों ने बोला था पर्सनल यात्रा है, लेकिन लोगों ने
कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस की महिलाओं ने दिखा दिया कि ये कांग्रेस की यात्रा है। ये राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेकर भारत जोड़ो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा चली थी, वो पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी वीरेंद्र जी ने और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने ये यात्रा निकालने का कार्य किया। और कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस को कमजोर समझने की कोशिश ना करे, क्योंकि नेताओं के कारण प्रजा राजा को बनाती है, राजा प्रजा को नहीं बनाता। लेकिन प्रजा ने उन राजाओं को दिखा दिया कि अगर आप गलत चलेंगे तो आप ऐसे ही मुक्की खाएंगे, सही चलेंगे और नॉर्मल कार्यकर्ता की इज्जत करेंगे तो आपको सर पे बैठाने का कार्य करेंगे। और कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको पूरे रोडों पर देख रहा है, जो कहते थे ना पर्सनल यात्रा है, जो कमरों में बैठकर एसीओ में बैठ के घुस कर बतराते थे यात्रा में जाएं या नहीं जाएं, तो वो तो आप लोगों ने गुरुग्राम में ही देख लिया था जब राहुल गांधी जी ने बोला कि ये कांग्रेस की यात्रा है, उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम राहुल गांधी जी ने किया। कहाँ से पहुंचा था वो? मैं गांव बाड़ू, जिला कैथल, अलका कलायत से हूँ। कलायत से हो? हाँ, कलायत से, गांव बाड़ू से। और मैं सद्भाव यात्रा में 5 अक्टूबर से लगातार चल रहा हूँ। 5 अक्टूबर से लगातार? हाँ, लगातार चल रहा हूँ। 7 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। अच्छा। और अभी जो 27 जनवरी से जो मैं नंगे पाँव चल रहा हूँ बल्कि। ओ भाई साहब, ये देखो भाई, 5 नंगे पाँव कब से हो? 27 जनवरी से। 27 जनवरी से, और आज हो गया मेरे ख्याल से 23 मई हो गए। लगभग 5 महीने से जो है नंगे पाँव चल रहे हैं। कितने किलोमीटर चल चुके? ये 2800 किलोमीटर हो जाएंगे आज पूरे, लगभग किलोमीटर हो जाएंगे। 250 किलोमीटर हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे नंगे पाँव चलते हुए? नहीं, नंगे पाँव 14.5 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर नंगे पाँव चल चुके हैं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 62 साल। 62 साल है। हाँ। अच्छा, ब्रजेंद्र सिंह के साथ क्यों जुड़े हो आप? ब्रजेंद्र सिंह जो है एक मसीहा के रूप में आए हैं, तो मतलब किसी भी राजनीति के किसी भी नेता ने आज तक जो काम नहीं किया कर दिखाया, वो काम करने के लिए सबसे पहले आगे आए हैं। और जबकि समाज को इस समय जरूरत थी इस चीज की, ठीक है, ये कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला कोई चूहा ऊपर उठे, लेकिन किसी चूहे की हिम्मत नहीं थी। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह ने शेर बन के ये काम किया है और ये समाज को जो है एक बनाने का काम कर दिया इन्होंने। अब तो जो है ये मानो के पूरा हो गया, समाज को एक सूत्र में बांधने का काम इन्होंने कर दिया। ब्रजेंद्र सिंह से जुड़े थे या इनके फादर साहब के साथ थे आप? इनके फादर साहब के साथ भी थे पहले से ही, क्योंकि वो भी जो एक ईमानदार छवि के नेता हैं। 54 साल की राजनीति में उनके ऊपर जो कोई भी दाग नहीं है। ऐसा नेता जो हिंदुस्तान में हमारे को तो कोई कहीं नजर आया नहीं, हमारी नजर में नहीं आया, होगा जरूर कोई। अच्छा, इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ब्रजेंद्र जी, सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, फिर भी ये कांग्रेसी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं इनका? वो तो वही होता है, कोई जो है किसी को जो कोई ब्लैकमेल भी होता है, कोई क्या पता किसी को जो है पीछे से डराया धमकाया जा रहा होगा, कोई अपनी गलती के कारण कहीं ना कहीं जो है दबाव में है वो लोग, उनको जो है समय रहते कभी पीछा छुड़वा के उनसे जो आ जाएंगे वो भाग करके। भाई साहब, हाँ जी, अगर कांग्रेस सपोर्ट करे तो राज कांग्रेस का होता जी, मानना नहीं बात है। अगर कांग्रेस सपोर्ट करे नहीं, राज कांग्रेस का था जी। इस कांग्रेस ने तो सिस्टम आपस में पैटर्न ले बैठी, ये सारा खोट उठ गया। ये बात तो मानते हो कि कांग्रेस ही कांग्रेस की टांग खींच रहा है? हाँ, कांग्रेस ही कांग्रेस ने खागी। और ये तो फिर अभी भी चीजें चल रही है, अगर आगे 2029 में भी ये नहीं माने तो फिर हारेगी कांग्रेस। हाँ, नहीं माने फिर भाजपा का राज है, कोई टानिया नहीं। हाँ, अगर ये यही हाल रहा तो भाजपा दोबारा 29 में फिर आएगी दोबारा। इस यात्रा का कितना फर्क मानते हो आप? इस यात्रा का तो भाई साहब की वजन हो गया इसका, ये राजीव के बराबर में बैठने का हो गया। ये पहले इसने थोड़ा होता टिकट ये बांटने वाले में हो गया, पहले इसने टिकट लेनी पड़ी थी। चलो जी, ठीक है। ये भाई यूपी से स्पेशल चल कर आए हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सलमान तुर्की है और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, जनपद संभल का। लेकिन विजेंद्र जी की यात्रा को लेकर मेरे जैसे लाखों युवा ज्यादातर इच्छुक थे, लेकिन मैं फिर भी 300-400 किलोमीटर दूर आया, विजेंद्र जी से मुलाकात की मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगा विजेंद्र जी से मुलाकात करके, क्योंकि वो आने वाले दौर के भविष्य के हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं अगर ईश्वर ने चाही और यहाँ की जनता ने चाही तो भविष्य के मुख्यमंत्री भी बनेंगे चौधरी विजेंद्र सिंह जी, क्योंकि उनके अंदर एक ईमानदार वाली छवि है, जो राहुल जी के अंदर एक शालीनता है, जो जनता को गले लगाने का प्रयास राहुल जी करते हैं, ऐसे चौधरी विजेंद्र सिंह जी का नाम था सद्भाव, भाई एक भाईचारा बनाने का, क्या वो बन पाया?
देखो ये भाईचारे का ही नमूना आज आपके सामने, इतने लोग आज जो इकट्ठे हुए हैं वो भाईचारे का ही है। जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, वो नहीं पहुंच रहे हैं, क्या मानते हो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वो लोग? देखो कोई काम होगा, बाकी गुड़गांव पहुंच गए थे सारे। गुड़गांव गाँव में भी MP नहीं थे, तमाम काफी जो है विधायक भी नहीं पहुंचे थे। देखो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए थे, लीडर ऑफ अपोजिशन पहुंच गए थे, फिर बाकी क्या रह गया? यात्रा के अंदर बड़े नेता क्यों नहीं पहुंचे? सारे बड़े नेता वीरेंद्र सिंह का बड़ा नेता है, कोई अच्छा, सबसे बड़े वही है वीरेंद्र सिंह सबसे बड़े नेता, उम्र का हिसाब से तो। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं तो नरवाना से हूँ। नरवाना से आप आए हो? कितने यात्रा आपने कवर की है साथ में? कहाँ पर गए हो? मतलब कुछ ही हल्के थोड़े होंगे, नहीं सारे गए हैं। ऐसा रिस्पॉन्स मिला लोगों का? लोग बड़ा प्रेम से प्यार से सम्मान सम्मान करेंगे, महाराज यात्री ज्यादा करेंगे। क्या बात है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू बानीवाला जी। आपके दर्शकों को नमस्कार। राजू, कहाँ से आए हो? मैं जी मैम से आया हूँ। मैम से आए हो? हाँ जी। तो ब्रिजेंद्र सिंह के फैन हो आप? हाँ जी। काम अच्छा लगता है इनका? हाँ जी, पढ़ा लिखा छोरा है। हाँ। अरे IAS की नौकरी छोड़ के आ रहा जी, सबसे बड़ी नौकरी हुआ जी देश की। अच्छा। सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा हुआ, उसमें भी गया था। और IAS की सबसे बड़ी नौकरी, पहला नंबर की नौकरी वाला, क्या गरीब जनता की सेवा करेगा भाई। कितना फर्क पड़ेगा इस यात्रा का? इस यात्रा का जी पूरा असर है जी। हरियाणा में कांग्रेस की लहर उल्टी आ गई है। चलो राजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो? मैं गांव 76 जी, अलका उचाना। उचाना से पहुंचे हो? हाँ जी, हाँ जी। वोट किसको दिया था? वोट चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को। फिर भी हरवा दिया आपने? और तो जी दूसरी पार्टी सड़ी अंतर घर हैं जी, निर्दलीय उठाते हैं। इस वीरेंद्र सिंह इतना ईमानदार नेता पूरा हरियाणा में नहीं है जी। हम तो ईमानदारी के कायल हैं इसके। 60 साल की राजनीति में कोई एक दाग भी नहीं है। लोग तो एक बार ये MLA बनते हैं तो भ्रष्टाचार करते हैं। हम तो इसकी ईमानदारी की छवि का गला, इसका गला लग रहे हैं। कोई नीति स्वार्थ नहीं हमने। यात्री साहब ने कुछ काम कुम किया क्या आपके हल्के में? इसके अलावा और किसी ने काम करेगा नहीं हमारे हल्का में। सच्चा नेता है, जो कवा है वो करे है। हुड्डा साहब के हल्के से? हाँ, हुड्डा साहब के गढ़ से। और गढ़ में आप ये देखो भी रोहतक में कितना बड़ा कारवा, कितनी लंबी लाइन है। बिल्कुल पीछे यहाँ पावर हाउस चौक से लेकर के MDU का गेट तक इतनी लंबी लाइन लग रही है। तो भाई साहब सद्भावना यात्रा का जो चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने तो निकाल रहे हैं कि बीजेपी ने जो एक तरह से तो किसान मजदूर के बीच में, जो हरियाणा की जनता के बीच में जो दरार पैदा करी है, वो सद्भावना यात्रा का मकसद यही था कि भाईचारा पैदा करने के लिए, भाईचारा को बढ़ाने का इनका मकसद था। एक दूसरे के साथ कांग्रेस एक संगठित है, हर एक दूसरे के साथ संगठित है। भाईचारा बढ़ा है क्या यात्रा से? नहीं, भाईचारा के बढ़ गया बिल्कुल भाई साहब। जमानों एक दूसरे से भाई सारे के सारे रोहतक के अंदर भी आ रहे हो ना पे, या सारे के सारे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता सारे आए हुए। को जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र जी से कब से जुड़े हो आप? ब्रजेंद्र सिंह से मैं 2014-15 से जुड़ा हुआ। क्यों, क्या वजह थी? नहीं देखो, ब्रजेंद्र सिंह का देखो आज भी आप देखो, अगर मान लो बयान देंगे ना, किसी की छिट्टा कसी नहीं करते, एक दूसरे की टांग खींचने का काम नहीं करते ब्रजेंद्र सिंह प्यार पर से अपने गले लगाते हैं, अपने गले लगाने का काम कर सकते हैं। ब्रजेंद्र सिंह का देखो कितनी शालीनता से सभ्य भाषा का इस्तेमाल करता है। कभी आज तक ऐसे बात करी हो तो बताओ आप कभी भी? लगता नहीं बेमौसमी सी यात्रा थी, ना इलेक्शन नजदीक है ना कुछ और नजदीक है। इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत यही है, अभी कोई चुनाव नजदीक नहीं है, लेकिन फिर भी भाईचारे को बढ़ाने के लिए जो पिछले 10-12 साल से हरियाणा में भाईचारे को तार तार करने का काम कुछ ताकतें कर रही हैं, उसको दबाने के लिए और भाईचारा फिर से गांव में और हमारे शहरों में कायम करने के लिए निकली है ये यात्रा, और इससे बहुत कामयाब यात्रा के रूप में हम देख रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी बन गई है साइड में, कभी ऐसा ना हो अगली बार बीजेपी से टक्कर बोले? नहीं, कांग्रेस एक रोष है, प्रदर्शन है, इसलिए इस भाजपा सरकार को जो अहंकार में डूबी हुई थी, आज जो हमारे नौजवान है बेरोजगारी से त्रस्त है, अन्याय हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पे सरेआम गोलियां चल रही हैं, देश की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, ये उसका आंदोलन है। आप किसी को अपशब्द नहीं कह सकते। आज जो भाजपा पूर्ण रूप से जुमलों का और नाटक बनाकर इन चीजों को छुपाना चाहती थी, कांग्रेस ने वो करके दिखा दिया। कितने की भीड़ है? होगी 10,000 के 10,000 के आसपास है। कैसा माहौल है आज का? बहुत गजब का माहौल है, पूरा का पूरा प्रदेश उमड़ के आया हुआ है। हुड्डा साहब आएंगे नहीं आएंगे? अब हुड्डा साहब का तो अभी थोड़ी देर में पता लगेगा, वो आएंगे 100। इन्विटेशन है उनको? उनको सब कुछ है। उम्मीद थी इतनी भीड़ जुटेगी?
नहीं, हमें तो उम्मीद थी, हमें अभी तो हमें और भीड़ आने लग रही है। भीड़ में तो कोई कमी नहीं, पूरा हरियाणा के 90 के 90 हल्कों से भीड़ आ रही है, बहुत ज्यादा। तो कांग्रेसी ये बोल रहे थे कि ऑफिशियल यात्रा नहीं है, उन्होंने कुछ अब बोला कि भाई ऑफिशियल यात्रा है ये ऑफिशियल यात्रा है। राहुल गांधी जी ने कह दिया, खड़गे जी ने कह दिया और यहाँ के प्रधान ने कह दिया। अब भी अगर वो कहता है कि ये यात्रा नहीं है, सरकारी कांग्रेस की यात्रा नहीं है, तो वो बीजेपी के एजेंट हैं। अच्छा, अभी भी देख रहा हूँ कि कांग्रेस के जो बड़े चेहरे होने चाहिए, मान लो इस हल्के के हुड्डा साहब की बात करूँ या और तमाम बड़े लोगों की बात करूँ, वो दिखाई नहीं दे रहे मंच के ऊपर। नहीं, आ जाएंगे वो, अभी जहाँ समापन होगा ना, आप समापन के ऊपर देखना, सब आ जाएंगे। जो नहीं आएंगे उनका तो अपने को पता लग जाएगा। अप्रोक्स कितने किलोमीटर चली है यात्रा? यहाँ से अब यहाँ से 6 किलोमीटर चलेगी। 6 किलोमीटर। और टोटल यात्रा कितनी चल चुकी है? टोटल यात्रा होगी 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर यात्रा। अभी इस यात्रा का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा? बहुत भारी पॉजिटिव है। आज पूरा प्रदेश ब्रिजेंद्र सिंह के पीछे खड़े है। कोई किसी किस्म का 36 बिरादरी आज उसके साथ है, पढ़ा लिखा अनुभवी आदमी है और इसे पूरे प्रदेश का माहौल आज उनके पीछे है। बहुत बहुत धन्यवाद।